क्या आप भी ब्रह्मांड के जन्म और उसकी अनंत गहराइयों को समझने के लिए उत्सुक हैं? तो आप सही जगह पर हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि विज्ञान और धर्म ब्रह्मांड की शुरुआत को कैसे समझाते हैं और कौन सा दृष्टिकोण सही है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस अद्भुत सफर की। जब हम रात में तारों से भरे आकाश को देखते हैं तो एक सवाल जरूर मन में उठता है, यह सब कहां से आया? क्या यह सब विज्ञान की एक गूढ़ प्रक्रिया का परिणाम है या धर्म में दिए गए सृष्टि के सिद्धांत सच हैं? क्या इन दोनों के बीच कोई सामंजस्य हो सकता है या दोनों अलग अलग रास्तों पर चलते हैं? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें विज्ञान और धर्म दोनों के दृष्टिकोणों को समझना होगा। सृष्टि का रहस्य सदा से मानवता के लिए आकर्षण और जिज्ञासा का विषय रहा है। विज्ञान हमें बताता है कि हर चीज का एक कारण और प्रभाव है, लेकिन धर्म इसे एक दिव्य शक्ति का परिणाम मानता है। क्या यह ब्रह्मांड सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई बड़ा उद्देश्य है? चलिए इस सवाल को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड का जन्म करीब 13.8 बिलियन साल पहले हुआ। इस सिद्धांत को बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। बिग बैंग थ्योरी कहती है कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक अत्यंत छोटे, गर्म और घने बिंदु से हुई। इसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। अचानक यह बिंदु तेजी से फैलने लगा। इस फैलाव ने समय, स्थान और ऊर्जा को जन्म दिया। यही वह क्षण था जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। धर्म और आध्यात्मिक दृष्टिकोण में ब्रह्मांड की उत्पत्ति को एक दिव्य शक्ति से जोड़ा जाता है। लगभग हर धर्म में सृष्टि की एक कहानी है। हिंदू धर्म में कहा गया है कि ब्रह्मांड का निर्माण भगवान ब्रह्मा ने किया। विष्णु ने इसकी संरचना की और शिव इसे नष्ट करके फिर से निर्माण करते हैं। ब्रह्मांड अनादि और अनंत है। प्रलय के बाद ब्रह्मांड को पुनः बनाया जाता है। बाइबल के अनुसार ईश्वर ने 6 दिनों में ब्रह्मांड बनाया। पहले दिन प्रकाश और अंधकार को अलग किया। दूसरे दिन जल और आकाश बनाया। तीसरे दिन धरती, पौधे और पेड़ बनाए। चौथे दिन सूरज, चांद और तारे बनाए। 5वें दिन पशु और पक्षी बनाए और अंत में छठे दिन मनुष्य को बनाया। इस्लाम में कहा गया है कि अल्लाह ने पूरे ब्रह्मांड को अपनी इच्छा से बनाया। कुरान में इस बात का जिक्र है कि अल्लाह ने 6 अय्याम समय अवधि में यह सृष्टि रची। बौद्ध धर्म में ब्रह्मांड का कोई निश्चित आरंभ या अंत नहीं है। यह एक चक्र की तरह हमेशा चलता रहता है। विज्ञान और धर्म दोनों मानते हैं कि ब्रह्मांड की एक शुरुआत है। धर्म इसे ईश्वर की योजना मानता है, जबकि विज्ञान इसे प्राकृतिक नियमों का परिणाम। विज्ञान तथ्यों, प्रमाणों और गणनाओं पर आधारित है। धर्म विश्वास, आध्यात्म और पवित्र ग्रंथों पर आधारित है। विज्ञान प्रकृति की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करता है। धर्म इसका आध्यात्मिक या दार्शनिक अर्थ ढूंढता है। कुछ वैज्ञानिक और धार्मिक विचारक मानते हैं कि विज्ञान और धर्म विरोधी नहीं है। धर्म हमें क्यों का उत्तर देता है, विज्ञान हमें कैसे का उत्तर देता है। दोनों मिलकर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान कर सकते हैं। आज विज्ञान ने बिग बैंग और ब्रह्मांड के विकास के कई पहलुओं को समझा है, लेकिन सिंगुलैरिटी से पहले क्या था, इसका उत्तर आज भी अनसुलझा है। धर्म भी ब्रह्मांड के पीछे की शक्ति को ईश्वर के रूप में देखता है, लेकिन इसे साबित करना कठिन है। विज्ञान और धर्म दोनों ही ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन अलग अलग तरीकों से। अंत में यह निर्भर करता है कि आप क्या मानते हैं। हो सकता है कि सच्चाई विज्ञान और धर्म के बीच कहीं छिपी हो, इसलिए दोनों को साथ लेकर चलना ही सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें और खोज जारी रखें।